हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वुमेन्स वर्सेस आयरलैंड वुमेन्स का जो मैच खेला जाएगा 18 अगस्त को दोपहर को 3:15 पे। ये सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा। श्रीलंका का दौरा है आयरलैंड। श्रीलंका वुमेन्स आयरलैंड गई खेलने के लिए। पहला जो ओडीआई मैच हुआ था वो विन कर गई है आयरलैंड, वो भी दिखाऊंगा आपको। ये सेकंड वेन्यू की बात करूं तो ये मैच खेला जाएगा सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट में खेला जाएगा आयरलैंड के ग्राउंड पे। अब पिच रिपोर्ट की बात करूँ सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब बेलफास्ट की, तो यहाँ पे बैलेंस पिच है। बॉल फर्स्ट बैट फर्स्ट मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपको मायने रखता है ज़्यादा करके आपको कितना अच्छा आप खेल रहे हो, कितने रन का टारगेट दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रन बना है। वुमेंस के मैच में ये 260 रन बना है, तो अगर अच्छा खेलोगे तो आप 300 आंकड़ा पार भी कर सकते हो। यहाँ पे हाई स्कोरिंग रन बनता है, तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलना कि अगर आप सोचोगे 160 120 पे ऑल आउट हो जाएगी टीम, तो वो अलग कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ पे जितने भी मैच हुए यहाँ पे अच्छे खासे 200 प्लस 250 प्लस ही देखे गए हैं। तो श्रीलंका यहाँ पे बैट फर्स्ट करके 260 रन बनाई थी, 8 विकेट गिरा था पहले ओडीआई का। पहले ओडीआई में आयरलैंड ने 3 विकेट से मैच जीत गया था, 261 रन बनाया था, 7 विकेट आयरलैंड का भी गिरा था। तो आयरलैंड यहाँ पे 3 विकेट से मैच जीत गया था। तो एक मैच जो है बढ़त पे, क्योंकि आयरलैंड वुमेंस का होम ग्राउंड है, तो अपने होम ग्राउंड पे हर हर प्लेयर को पता होता है कि बैटिंग क्या है बॉलिंग क्या है, तो उनको उस हिसाब से प्लेयर लेके उतरते हैं। और इस ग्राउंड पे एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना, इस ग्राउंड पे फास्टर को ज़्यादा मदद मिलती है। जो मीडियम फास्टर होते हैं उनको ज़्यादा मदद मिलती है, स्पिनर को कम। अगर 4 स्पिनर बॉल डालने आए तो एक कोई विकेट मिलेगी, लेकिन फास्टर का विकेट डाले आए 4 तो 3 को मिलेगी, एक को हो सकता है ना मिले, लेकिन एक आध मेडन डाल ही देगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फास्टर का ज़्यादा विकेट लेने का चांस ज़्यादा है, और ले भी गए, वो भी सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। और 11 प्लेयर वो भी दिखाऊंगा जिन्होंने ग्रैंड लीग जिताया है, और उसमें से कौन फ्लॉप हो सकते हैं कौन से नहीं, सारी बात करूँगा एक एक प्लेयर के बारे में। अब बात करूँ आयरलैंड वुमेन्स का जो ओडीआई स्कोर है 11 का। ओपनिंग करने आती हैं सारा फोब, 30 रन की पारी खेली थी। और उनके साथ जो आती हैं ओपनिंग में, जो टीम की कैप्टन है गेबी लुइस, ये इनके साथ खेलने आती हैं ओपनिंग में। इनके साथ सारा फोप के साथ ये दोनों ओपनिंग करने आती हैं, टीम की कैप्टन। और उसके बाद ये टीम की कैप्टन ने 9 रन बनाया था पहले ओडीआई में, और उसके बाद सारा फोप 30 रन की पारी खेली थी। उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आते हैं, फर्स्ट डाउन वाला प्लेयर बहुत ज़्यादा कारगर होता है। ये आती एमी हंटर। एमी हंटर ने 42 रन की पारी खेली थी और विकेट कीपिंग में है। तो ये आपके समझ देखा जाए तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। पिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग। और बैटिंग ऐसा नहीं है कि आप चौथे पाँचवें नंबर पर आ रहे हो, आप फर्स्ट डाउन आ रहे हो। एक विकेट अगर गिरा तो आप सीधा 40 ओवर खेलोगे। 10 ओवर के अंदर अगर विकेट गिर गया तो 40 ओवर खेलने का चांस है। तो इसीलिए कह रहा हूँ फर्स्ट डाउन वाले को हमेशा ज़्यादा करके कैप्टन बनाया जाता है। बहुत अच्छा है, और प्लेयर भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयर अच्छी नहीं है। उसके बाद जो चौथे नंबर की प्लेयर हैं ओरला प्रेंगेटगेस्ट, राइट एम फास्ट मीडियम है, चौथे नंबर पर खेलने आती हैं। जब 2 विकेट गिरता है उसके बाद आती हैं, तो ये 122 रन और उसके बाद 3 विकेट, गजब की पारी खेली थी। चौथे नंबर पर खेलने आएंगी, 122 रन की पारी खेली थी, उसके बाद 3 विकेट ले गई थी। ज़बरदस्त प्लेयर थी, अपनी टीम की तरफ से ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और इनकी परसेंटेज कम थी, वो भी दिखाऊंगा कि इनके उनके आगे इनकी परसेंटेज बहुत कम, जीरो के बराबर थी। फिर 5वें नंबर पे आती हैं लिया पॉल। ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम है, 7 रन बनाई थी ये, बस लेफ्ट आर्म मीडियम है, लेकिन इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया। मैं बता रहा हूँ आपको, इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया, 7 ही रन बना पाई थी। फिर उसके बाद आती हैं 6ठे नंबर पे रेबका स्टोकेल। ये 19 रन की पारी खेली थी, ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं। जब ऊपर की टॉप ऑर्डर गिरता है ना, तो ये टिकती हैं, बहुत आराम से खेलती हैं, आराम से खेल के आपको बहुत अच्छा खासा पॉइंट देने वाली प्लेयर हैं ये। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो, लेकिन ये तब चलती है जब ऊपर का टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी आउट होता तब। फिर उसके बाद आती हैं 7वें नंबर पे एलेन कैली।
राइट आर्म मीडियम है, 12 रन 2 विकेट। ऑलराउंडर में है, राइट आर्म मीडियम डालती हैं, उसके बाद 12 रन बनाई थी और 2 विकेट ले गई थी अपनी टीम की तरफ से। 7वें नंबर पर खेलने आती हैं। फिर 8वें नंबर पे आती हैं एलिस टकर। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 0 पे आउट हुई थी लेकिन 1 विकेट ले गई थी। ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है। आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से आपको राइट आर्म फास्ट मीडियम बहुत मिलेंगे देखने को, लेफ्ट और राइट बहुत मिलेंगे। तो ये 1 विकेट ले गई थी और उसके बाद खाता नहीं खोली थी, 0 पे आउट हो गई थी एलिस टकर। 9वें नंबर पे जो आती हैं जैन म्यूगरे। जैन म्यूगरे हैं राइट आर्म फास्ट मीडियम, 7 रन ये भी बनाई थी। अब इनको बॉलिंग नहीं मिला था तो इन्होंने बॉलिंग से कुछ नहीं किया था, ये रिकॉर्ड है इनका। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे आती हैं अलाना डालजल। राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट ले गई थी अपनी टाइम। देखो राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम मिलेगा आपको लेफ्ट आर्म मीडियम मिला एक, उसके बाद यहाँ पे एक लेग ब्रेकर मिला जो टीम की कैप्टन है। इसके अलावा सब राइट आर्म फास्ट मीडियम, राइट आर्म फास्ट मीडियम। तो ये आपके सामने ये मैंने 11 प्लेयर का बताया हूँ कि कौन राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कौन कितना रन बनाया। ये रिकॉर्ड हो गया आयरलैंड वुमेन्स का। और उसके बाद वो भी बताऊंगा कि 11 प्लेयर कौन से थे जिन्होंने ग्रैंड लीग जिताया, उसके बाद किसके चांस बन सकते हैं कि ग्रैंड लीग में इनका नंबर इस बार आएगा। श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से ओडीआई की बात करूं तो जो ओपनिंग करने आती हैं श्रीलंका की तरफ से बिस्मी गुलरत्ने, 101 रन की पारी खेली थी अपनी टीम की तरफ से, शतक मारी थी। और उनके साथ आती हैं ओपनिंग करने राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं चमेरा अट्टापट्टू, टीम की कैप्टन है। इन्होंने खाता नहीं खोल पाई, 0 पे आउट हो गई। चमेरा अट्टापट्टू की एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा बाहर की ग्राउंड पे थोड़ा मतलब 10 मैच में 2 से 3 मैच में फ्लॉप जाती हैं, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे हर मैच में रन मारती हैं। फिर उसके बाद आती हैं हर्षिता महादेवी, 19 रन की पारी खेली थी, जो 3rd नंबर पे आती हैं। 5वें नंबर पे जो आती हैं श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से काबसा दिलहारी, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 16 रन 4 विकेट ले गई थी। यही एक थी जिन्होंने स्पिनर जिसको 4 विकेट मिला था इस ग्राउंड पे। काबसा दिलारी को राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 16 रन 4 विकेट। अपनी टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट यही ले गए थे और स्पिनर में, नहीं तो उस आयरलैंड वुमेन की तरफ से सबसे ज़्यादा राइट आर्म फास्ट मीडियम ले गए थे विकेटें। तो और श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से सबसे ज़्यादा आपको ना यही मिलेंगे, लेफ्ट आर्म राइट आर्म आपको फास्टर 1 से 2 प्लेयर मिलेंगे, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। 6ठे नंबर पे आ गए नीलाक्षी डिसलुआ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 13 रन की पारी खेली थी, इनको ओवर नहीं मिला था करने को, तो ये है। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं अनुष्का सजीवनी, 17 रन बनाए थे। ये विकेट कीपर श्रीलंका की तरफ से, लेकिन बढ़िया प्लेयर हैं, जिस दिन इनका दिन होता तो अच्छा खासा रन मार के जाती हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना। फिर 8वें नंबर की जो प्लेयर हैं सचनी निशांसाला, लेफ्ट आर्म ऑर्थो हैं, 17 रन 1 विकेट ले गई थी। ये भी मेगा ग्रैंड लीग की पिक थी। लेफ्ट आर्म ऑर्थो 17 रन 1 विकेट बहुत माने रखता है। उसके बाद आती हैं 9वें नंबर पे जो आते हैं सुगंधिका कुमारी, लेफ्ट आर्म ये भी ऑर्थो हैं, 18 रन 0 विकेट। 11वें नंबर पे जो आते हैं उद्देशिका प्रबोधनी है, लेफ्ट आर्म मीडियम है। 10वें नंबर पे जो आते हैं अर्चनी कुलसूरिया, ये है राइट आर्म फास्ट मीडियम। श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से ये के इनका उद्देशिका प्रबोधनी, ये राइट आर्म लेफ्ट आर्म मीडियम है। और उसके बाद ये के अर्चनी कुलसूरिया, यही 2 प्लेयर हैं जो इनकी तरफ से फास्टर हैं। ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है। इसके अलावा श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से आपको सब स्पिनर ही मिलेंगे, केवल एक छोड़ के इनको ओवर दिया नहीं जाता है, बहुत कम मिलता है इनको ओवर। जब स्पिनर को नहीं मिलती विकटें, अगर फास्टर को जब विकटें मिलने लगती हैं तब जाके इनको विकटें मिलती हैं। नीलाक्षी डिसलुआ को तब मिलता है इनको, नहीं तो इन्हीं को मिलता है, उद्देशिका प्रबोधनी को और अर्चनी कुलसूरिया को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही 2 श्रीलंका की वुमेन्स की तरफ से 2 फास्टर हैं। अगर आप श्रीलंका वुमेन्स पहले बॉल फर्स्ट करता है, आपको लगता है जीतेगी, तो इनको तो नहीं ज़्यादा, लेकिन इनको मैं ज़रूर बोलूँगा उद्देशिका प्रबोधनी को, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपकी बन सकती हैं, बहुत बेहतरीन बॉलर हैं।
जब इनका अपना समय होता तो 5-5 4-4 विकेटें ले गई, 3-3 विकेटें 4-4 विकेटें ले गई। तो इसलिए कह रहा हूँ ये श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से जो ओडीआई का स्कोर है, जिन्होंने बेस्ट खेला उनके बारे में बोला हूँ, जो आपको बेस्ट हैं उनके बारे में बोला हूँ कि आने वाले टाइम पे भी बेस्ट कर सकते हैं। अब की प्लेयर जो ग्रैंड लीग टीम के थे 11 प्लेयर, 11 तो मैंने 8 ही रखा हूँ क्योंकि 2 प्लेयर जो थे वो ऐसे नॉर्मल थे 20-20 25-25 पॉइंट वाले, लेकिन जो 8 प्लेयर थे जो बेस्ट खेल के आए हैं श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से रहेंगे बिस्मी गुणरत्ने। 101 रन की पारी खेली थी इन्होंने, ज़बरदस्त पारी खेली थी। फिर उसके बाद आती हैं हसनी परेरा, 46 रन की पारी खेली थी। उसके बाद काबिसा दिलारे राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 16 रन 4 विकेट ले गई थी। यही थी श्रीलंका की तरफ से वुमेन्स की तरफ से 3 प्लेयर जो सबसे हाईएस्ट पिक थी ये। अब इन तीनों में से अगर एक प्लेयर अगर आपको लगेगा तो ये हो सकता है कि ये बिस्मी गुणरत्ने हो सकता है कि 10 रन 20 रन 30 रन पे आउट हो जाए। तो यही आपको एक प्लेयर धोखा देंगे, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा ये दोनों तो चलेंगे। हसनी परेरा अब या तो काबिसा दिलारी तो आप ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब इन दोनों में से आपको 2 टीम बना रहे हो तो दोनों को एक एक टीम में आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट में मतलब हसनी परेरा को एक में रखना पड़ेगा, तब इनको हटाना पड़ेगा, और इनको हटा के तब हसनी परेरा रखना पड़ेगा। अगर आप सेम टीम पे जाना है तो आप सेम टीम पे जा सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर आपको सोचना है कि सेम टीम फिर यही टीम करेगी परफॉर्मेंस तो आप उस पर भी जा सकते हो। आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से सारा फोप की बात करूँ 30 रन की पारी खेली थी। उसके बाद एमी हंटर की बात करूँ 42 रन की पारी खेली थी। उसके बाद फिर अर्ली केरली की बात करूँ तो ये इन्होंने 12 रन 2 विकेट। उसके बाद औरला ओजनगस की बात करूँ तो राइट एंड फास्ट मीडियम इन्होंने 122 रन 3 विकेट की पारी खेली। उसके बाद फिर आती हैं अलाना डालजल, ये हैं राइट एंड फास्ट मीडियम 2 विकेट। आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से कितने प्लेयर हैं? राइट एंड फास्ट मीडियम 2 विकेट, राइट एंड फास्ट मीडियम 3 विकेट, राइट एंड फास्ट मीडियम 2 विकेट। तो 3 और 2 5 2 7 7 विकेट राइट एंड फास्ट मीडियम वाले ले गए थे। ये आपके सामने आंकड़ा है। और श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से केवल एक काबिसा दिलारी 4 विकेट ले गई थी, जो स्पिनर हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेकर। तो ये आपके सामने रिकॉर्ड है। अगर आपको लगेगा इसमें से कोई 1-2 प्लेयर नहीं चलेगा तो उस बिहेव पे आपको मैंने जैसे श्रीलंका की टीम की तरफ से बताया हूँ, उस टीम की तरफ से अगर आपको लगेगा सारा फोप नहीं चलेंगी तो आप इनको हटा के किसी को एक प्लेयर रख सकते हो, जैसे टीम की कैप्टन है उनको रख सकते हो। अब इसलिए ये ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है, ये ऑलराउंडर है, तो इनको हटा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनको लगता है तो इनको हटा सकते हो, अलारा डालजल को। इनको हटा के आप किसी एक प्लेयर बैट्समैन को अगर आपको लगेगा बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेम टीम ये ही मेगा ग्रैंड लीग की टीम नहीं बन सकती। इसमें से 3 प्लेयर ज़रूर चेंज होंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ। आज 3 से 4 भी हो सकते हैं, 4 नए प्लेयर आएंगे, एक गारंटी है मेरी। इसमें चमीरा टपट्टू आएंगे, वो तो रहेंगे। 2 प्लेयर और आएंगे, 3 प्लेयर 4 प्लेयर वो इसमें भागीदारी लेंगे, और इसमें से 2 से 3 प्लेयर नहीं चलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इसमें से ये 2 हो जाएंगे, एक इसमें से हो जाएगा। हो सकता है ये रन ना मारे, केवल विकेटें ले जाएं, तो इतनी हाई पिक नहीं निकलेंगी। तो उसके बाद हो सकता है इनको विकेट ना मिले। तो यही ऐसे 2 से 3 4 प्लेयर ऐसे आपको अपडेट करने पड़ेंगे जिनकी परफॉर्मेंस गड़बड़ है और ज़्यादा है पॉइंट इनकी वैल्यू होगी 85। अब आपको रखना होगा 20% वाला, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये सबसे अच्छा प्लेयर है लेकिन नहीं खेल रहा है अच्छा, तो उनकी परसेंटेज 20 पे आ जाती है। लेकिन उनका दिन जब होता है तो उस दिन वो टॉप की पिक बन जाते हैं। तो उस प्लेयर को आपको लेके आना है, ऐसा नहीं कि ख़राब प्लेयर रखने हैं, बढ़िया प्लेयर। अब बढ़िया प्लेयर में कौन सा प्लेयर है आपको ये भी बता रहा हूँ मैं। बढ़िया प्लेयर में सबसे बेस्ट प्लेयर, जैसे अब टीम की कैप्टन है गैबिस लुइस ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अब वो भी मैं बता रहा हूँ आयरलैंड की तरफ से। अब ये रहेंगे गैबिस लुइस। अब इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, 9 रन बनाई थी। टीम की कैप्टन राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, लेग ब्रेकर है, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर है। तो ये आप मेगा ग्रैंड लीग पिक बन सकती हो इनकी जगह, फोप्स की जगह। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। अभी आयरलैंड वुमेन और श्रीलंका वुमेन्स की जो टीम है, जो ग्रैंड लीग टीम थी जिन्होंने ग्रैंड लीग जिताया था, आयरलैंड वुमेन्स की तरफ से रहेंगे ए हंटर, ये विकेट कीपिंग में रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने इनको रखा हूँ, और टीम की जो कैप्टन है गैबिस लुइस। फिर उसके बाद आती हैं ओरला प्रेंडरगस्ट,
ये ऑलराउंडर में राइट आर्म फास्ट मीडियम है। फिर उसके बाद आती हैं एलिन कैली। ये 4 प्लेयर जो आयरलैंड की वुमेंस की तरफ से थी, जिन्होंने अपने आप को जिताया है, खुद ही जीती है 7 विकेट से। इनका ही सबका, इनका तो नहीं बोलूँगा मैं, ये जो टीम की कैप्टन है गैबिस लुइस, तो 9 रन बनाई थी, लेकिन इनका बड़ा योगदान था। उसके बाद यहाँ पे एक बॉलर थी आयरलैंड की, ज़बरदस्त बॉलर थी, वो उन्होंने अलाना डाल्जल यहाँ पे 2 विकेट ले गई थी, तो उनका रोल था। लेकिन मैंने इनको इस बार रखा हूँ, अलाना डाल्जल को मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं चलेंगी तो उनकी जगह ये चलेंगे, तो इसीलिए मैं इनको प्रेफर किया हूँ, जो आयरलैंड वुमेंस की तरफ से ये हैं। और ये तो रहेंगे। और श्रीलंका वुमेंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिन्होंने कमाल किया था, तो ये हर्षिता समरविक्रमा, टॉप की पिक हैं ये। और उसके बाद फिर आती हैं बिस्मी गुलरत्ने, उसके बाद चमीरा टपट्टू आई, उसके बाद फिर आती हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स आएंगी काबसा दिलहारी। ये इनके बैटिंग और उसके बाद ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, और उसके बाद ये 3 इनकी बॉलर। ये ऑलराउंडर, वो ये स्पिनर हैं, ये स्पिनर, ये केवल फास्टर हैं। ये श्रीलंका की तरफ से ये फास्टर हैं, उद्देश्य प्रबोधनी जो हैं फास्टर हैं, इसके अलावा ऑलराउंडर हैं। उसके बाद ये आती है सुगंधिका कुमारी, ये हैं अर्चनी कुलसूरिया, ये भी हैं। तो ये 2 फास्टर हैं, ये स्पिनर हैं, ये स्पिनर हैं। अगर सेम टीम से जाना होगा श्रीलंका वुमेंस की तरफ से, तो ये 2 फास्टर लेके चलना पड़ेगा और इनको लेके चलना पड़ेगा स्पिनर। और अटापट्टू स्पिनर हैं, ओपनिंग करती हैं। और ये 3 स्पिनर के साथ आप चल सकते हो, एक ओपनर। और उसके बाद ये दो हैं श्रीलंका वुमेंस की बैटिंग टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। आयरलैंड की वुमेंस की तरफ से ये सब टॉप की पिक हैं। अगर आपको लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगी, मेगा ग्रैंड लीग में दोनों फ्लॉप जाएंगी, तो इनकी जगह मैंने जो आपको बोला हूँ 2 बॉलर जिनके बारे में आयरलैंड के बारे में बताऊँ, वो रख सकते हो। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, इस समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक यही दोनों की है, इन दोनों की है। लेकिन इनके बारे में सब हल्का ले रहे हैं, है इनकी भी परसेंटेज लेकिन कम है। तो आप उल्टा खेलना, इनके दोनों पे जाना, अटापट्टू कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना। एक टीम में अगर आप हेड टू हेड खेल रहे हो तो आप इन दोनों को लेके चलना, लेकिन आप मेगा ग्रैंड लीग ले रहे हो तो अटापट्टू और इनको लेके चलना। मैं इसीलिए अभी आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको लगेगा अटापट्टू फिर फ्लॉप होंगी इस बार, तो आपको सबसे सजेस्ट कर रहा हूँ, इनको कैप्टन करना, इनको वाइस करना, या तो फिर इनको कैप्टन करना, इनको वाइस करना। ये है, इनके पास 50 ओवर खेलने का चांस है, इनके पास 30-35 ओवर, हो सकता है 50 ओवर ही खेलें, लेकिन जब जल्दी टॉप ऑर्डर की विकेटें गिर जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आयरलैंड की टीम की तरफ से ये दोनों बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अब इनको लेके चलना, तो भाई आपको अगर लेके चलना होगा तो 45 या 50% तो ये तो पहले से कैप्टन है। मेगा ग्रैंड लीग में तो एक में आपको लगाना ही पड़ेगा, हेड टू हेड में लगाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी टीम में तो आपको, मैं जो बोल रहा हूँ, इनको दोनों पे आपको आजमाना पड़ेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन, ये सबसे बेस्ट हैं। अब बॉल फर्स्ट में अगर श्रीलंका करती है तो इनको कैप्टन जरूर कर देना, उसके वाइस कैप्टन इनको कर देना, इनको कर देना, ऐसे कर सकते हो। और उस टाइम पे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।